बोला था ना मैंने आपको जल्दी निकले, मगर आप लोग मेरी नहीं सुनते। यहाँ सब मुझसे पहले पहुँच गए हैं और मैं अभी आई हूँ। फिज़ा ने गाड़ी से उतरते हुए वहाँ मौजूद सबको बाहर खड़ा देखा। वहाँ उसी क्लास समेत कई स्टूडेंट्स और भी थे। वो गुस्सा होते हुए अपने माँ-बाप की तरफ मुड़ी, जो किसी काम के तहत घर से थोड़ा लेट निकले थे। फिज़ा, आप अभी आई हैं? हमें तो लगा आप अंदर होंगी सरमीना के पास। वो गाड़ी से उतरते ही सबके पास गई। सब वहाँ मेन गेट के बाहर ही खड़े थे, जैसे कोई धरना दे रहे हों। उसको आता देखते ही सब हैरान हुए। उसकी दोस्त और उनके बाद आई है। जी, बस रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। उसने सर को झुकाए हुए बस इतना ही कहा। वैसे भी वो जल्द से जल्द शर्मिला के पास पहुँचना चाहती थी। वो वहाँ खड़े होने पे एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। आप लोग यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? उसने सब पे सरसरी से निगाह डालते हुए पूछा। यार, वो प्रिंसिपल साहब गए हैं परमिशन लेने। जैसे इजाज़त मिलती है, हम उन दोनों को देखने चले जाएँगे। दोनों को? मतलब किन दोनों को? उसकी बात पे फिज़ा ने चौंकते हुए उसको देखा, जैसे वो उसकी बात का मतलब ना समझ पाई हो। तुम्हें नहीं पता? सरवज्जी का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। महानूर ने एक बार फिर उसको हैरत से देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं पता कि सर का एक्सीडेंट हुआ है। मैं यूँ ही नहीं गई थी। उससे एक बार फिर उसको देखते हुए शर्मिंदगी से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? शर्मिना की ज़िंदगी का सबको पता हो, सवाए उसके। सब उसको देखने पहले पहुँच गए हों और वो ही लेट हो। चलो, मैं अंदर जाती हूँ उनको देखने। फ़िज़्ज़ा, मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया है। अब अंदर नहीं जाने दे रहे। किसी को, आप भी प्रिंसिपल साहब का वेट करें। वो आते हैं तो हम सब साथ चलेंगे। क्या मतलब? अंदर नहीं जाने दे रहे? उससे चौंक कर उसकी तरफ देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो शर्मिना के इतने पास हो और वो उसको देख ना सके। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ अल्लाह जी? उससे एक नज़र आसमान पे डाली और दूसरी अपने माँ-बाप पे। मेजर साहब, आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरे स्टूडेंट्स को उनके टीचर को देखने की इजाज़त दे दें तो। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए सामने बैठे शख्स को देखते हुए कहा। जुनैद, अब तुम भी एहसान वाली बात करोगे? मेजर ने मसूमी से नाराज़ होते हुए उसको कहा, जो उसके बचपन का दोस्त था, जिन्होंने स्कूल कॉलेज साथ पढ़ा था। एक फौज का मेजर बन गया था और दूसरा यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल। आपने अभी तक मेरी पलटून देखी नहीं है, तभी तो ऐसा कहा है। प्रिंसिपल साहब ने शरारती से अंदाज में साथ बैठे टीचर को देखते हुए कहा, जो उनको देखते ही मुस्कुराने लगे। क्यों भाई, इतने अरसे बाद दीदार करवाया है और साथ फौज लेके आ गए हो? भाई मेजर, मैं तुमसे अब ऐसे तो मिल नहीं सकता था। पूरे प्रोटोकॉल के साथ ही आना था मुझे। ऐसा है जुनैद, जिस बंदे से मिलने की इजाज़त तुम मांग रहे हो, मैंने उसकी फ़ाइल मंगवा ली है। वो अभी-अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया है। होश में नहीं है वो। उसकी होश में आने तक इंतज़ार करना पड़ेगा तुम लोगों को। है भी वो इंतहाई सीरियस कंडीशन में, आईसीयू में है वो इस वक़्त। सामने बैठे मेजर ने उसकी फाइल पे देखते हुए उनको तफसील से बताया। वो बच तो जाएगा ना? कुछ वक्त पहले का खुशगवार माहौल एकदम अफसरदगी में बदला। प्रिंसिपल ने साथ बैठे दोनों टीचर्स को देखा, जिन्होंने एक दूसरे से पहले ही नसों का तबादला कर लिया था, जैसे उनको शक गुजरा हो कि वो कोई बुरी खबर सुनने वाले हैं। बचने के चांसेस भी बहुत कम हैं, लेकिन अगर बच भी गया तो सारी ज़िंदगी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा। वो कभी चल नहीं सकेगा। इस खबर से सामने बैठे तीन शख्स एक सकते की हालत में आ गए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो जिसके बाद मज़ीद बोलने की हिम्मत न रही हो। अब्बू, आप रोए नहीं। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने हमें फिर से वरदान को दिया है। कोई बात नहीं अब्बू, जो वो सारी ज़िंदगी चल नहीं सकेगा। हम हैं ना अपनी बच्ची का सहारा। आप हैं, अम्मी हैं, हम बहनें हैं, हम बनेंगे उसका सहारा। अगर अल्लाह पाक हमसे बच्ची को ले लेते, हमें दोबारा देते ही ना, तो क्या करते हम? हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। वो हमारे साथ होगा, हमारे पास होगा। फातिमा ज़मीन पे बाप के कदमों में बैठी उनको तसल्ली दे रही थी। वो जो खुद हिम्मत अपनी हार गई थी, अपने टूटे माँ-बाप की हिम्मत बन रही थी। वो जानती थी, इस वक़्त उसके माँ-बाप, उसकी बहनों पे क्या गुज़र रही है। शायद उसका दुःख, उसकी तकलीफ़ वहाँ बैठे माँ-बाप से भी ज़्यादा हो, जो अपने दिल में छुपाए सबको हौसला दे रही थी, उनकी हिम्मत बन रही थी। "आपी, क्या भाई कभी नहीं चल सकेंगे? वो हमारे साथ कभी नहीं खेलेंगे अब?" 15 साला हदीजा ने रोते हुए बहन की तरफ आते हुए कहा, जैसे वो अब भी न समझी हो। डॉक्टर ने क्या कहा है? सब घर वाले ऐसे क्यों रो रहे हैं? नहीं गुड़िया, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो चलेगा भी, हमारे साथ खेलेगा भी। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। बहन की आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे अपने सीने से लगाया। वो जो अपने भाई के मामले में सबसे कमज़ोर थी,
आज सबकी खातिर खुद को मजबूत रखे हुए थे, जैसे अगर वो हिम्मत हार गई तो यहाँ मौजूद हर शख्स मर जाएगा, वजदान से पहले मर जाएगा। प्लीज़ सर, मुझे अंदर जाने दें, मैं उसको दूर से ही देख के आ जाऊँगी बस। फिज़ा ने हाथ जोड़ते हुए उस आदमी को कहा जो उनके रास्ता रोके सामने खड़ा था, जैसे उसकी ज़िम्मेदारी हो बाहर से किसी को अंदर न छोड़ने की। देखिए, मैं आपको कोई 50 दफ़ा कह चुका हूँ, मुलाकात का वक़्त ख़त्म हो गया है। आप अब इस वक़्त नहीं मिल सकती उनको। आप 4 बजे का इंतज़ार कर लें, अभी कुछ वक़्त में। ऐसे भी आप मिल सकेंगी उनको, मगर तब भी आप इतने लोगों को ऐसे जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। फिज़ा के बार-बार पूछने पर भी वो हर बार उसको एक ही जवाब देता। उस जवाब को सुनते ही वो फिर अपने हाथ पे बंधी घड़ी को देखती और फिर वक़्त को गिनना शुरू कर देती, जो आज कहीं से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यार, इन लोगों ने हमें जाने ना दिया तो? मुदस्सर ने मेन गेट को देखते हुए कहा, मैं भी वही सोच रहा हूँ, अगर हमें वज्जी सर को मिलने ही ना दिया तो? ऐसा नहीं बोलो आप लोग, इंशाल्लाह हम ज़रूर सर को मिल के जाएँगे। यार वो देखो, प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। उनमें से एक लड़की ने प्रिंसिपल को आता देखते ही ज़ोर से बोला, सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए और सामने से आते हुए प्रिंसिपल को देखने लगे। जाते हुए वो सिर्फ 3 लोग थे, मगर आते हुए उनके साथ एक और बंदे का भी इज़ाफ़ा हुआ था, जो यूनिफ़ॉर्म पहने उनके साथ-साथ आ रहा था, जिसके पीछे फ़ौजियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उनको लगा, अब उनको अंदर जाने की इजाज़त मिल जाएगी, अब वो अंदर जा सकेंगे। अब हम भी देखते हैं आप हमें कैसे रोकते हैं। प्रिंसिपल को आता हुआ देखते हुए वहाँ खड़े एक लड़के ने गार्ड को ऐसे कहा जैसे अब उनको अंदर जाने से कोई रोक ही नहीं सकेगा। सर, हम अंदर जा सकते हैं? वजदान सर कैसे हैं? आपने उनको देखा है? प्रिंसिपल के गेट से बाहर आते ही सब उनके इर्द-गिर्द हो गए, जैसे उनको कब से उनके आने का इंतज़ार था, वजदान की हैरियत की खबर सुनने का इंतज़ार था। बच्चों, आप सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वजदान होश में नहीं आया। वो इस वक़्त आईसीयू में है। जैसे ही उसको होश आता है, आप लोगों में से थोड़े-थोड़े स्टूडेंट्स को हम अंदर भेजेंगे। प्रिंसिपल ने सामने खड़े स्टूडेंट्स के हुजूम को मुखातिब करते हुए कहा, वहाँ पे खड़ा हर शख्स अंदर जाना भूल गया था। उनको याद था तो बस इतना कि उनका हीरो बेहोश है, आईसीयू में है, अभी भी ज़िंदगी और मौत के दरमियान खड़ा है, अपनी मौत से लड़ रहा है। सर, प्लीज़ हमें बताएं वजदान सर। वहाँ मौजूद एक लड़की उस हुजूम में से गुजर के आगे हुई। अमूमन यूनिवर्सिटी कॉलेज की लड़कियों को फ़ौजी बहुत मुतासिर करते हैं, मगर आज किसी ने फ़ौजियों पे ध्यान नहीं दिया था। किसी ने चुप-चुप कर उनको नहीं देखा था। किसी ने अपनी सहेली के कान में फ़ौजी को देखते हुए कुछ नहीं कहा था। इस वक़्त उनको एक ही शख्स याद आता था। वो एक ही शख्स के मुंतज़िर थे, जिसके लिए वो इतनी दूर से आए थे। उस लड़की ने बस इतना ही कहा और चेहरे पे हाथ रखे फूट-फूट के रोने लगी। उस लड़की को रोता देख के सबकी आंखों में नमी आई। वहाँ मौजूद हर स्टूडेंट अपनी आंखों की नमी को साफ करने लगा, अपना सब बरकरार रखने लगा। बेटा, आप सब दुआ करें, अपने सर के लिए दुआ करें। वो ठीक हो जाए, चल के आप लोगों के दरमियान आए। प्रिंसिपल साहब ने उनको देखते हुए बस इतना ही कहा। वो जानते थे अगर वो अपने हीरो के अपाच होने की खबर सुनेंगे तो उनको संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। आज उनका साथ देने के लिए वजदान जैसा हीरो मौजूद नहीं है। ये कहते ही उनकी नसें नीचे झुकी, जैसे अब वो कुछ बोलेंगे तो ऊंचा-ऊंचा रोने लग पड़ेंगे। उन्होंने वजदान को कब अपनी फैकल्टी का मेंबर समझा था? उन्होंने तो हमेशा उसको अपना बेटा कहा था। प्रिंसिपल की बात खत्म होते ही सबने अपने हाथ ऊपर उठाए। वहाँ मौजूद हर स्टूडेंट के हाथ दुआ के लिए उठे थे। हर एक की आंखें बंद हुई थीं, जैसे वो बंद आंखों से अपने हीरो की नई जिंदगी मांग रहे हों। उनको देखते ही वहाँ खड़े मेजर और उनके फौजियों ने भी अपने हाथ उठाए, जैसे उन स्टूडेंट्स की दवा की कबूलियत की सिफारिश कर रहे हों, अल्लाह को कह रहे हों, उनको मायूस न लौटाना, उनकी दुआ को कबूल करना। उनके हाथ नीचे नहीं हुए थे कि आसमान से अश्कों का दरिया नीचे गिरने लगा, जैसे उनको देखते हुए आसमान आज ज़ारों कतार रो रहा हो। हाथ को उठाए उन्होंने आसमान की तरफ देखा जो ऐसे लाल हुआ था जैसे आसमान में आग लग गई हो। उसके शोले पानी की सूरत ज़मीन तक आ रहे हों। बच्चों, आप लोग गाड़ियों में बैठ जाओ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वज्जी जैसे ही होश में आता है, मैं आप लोगों को बारी-बारी बुला लूँगा। प्रिंसिपल ने सर पे हाथ रखते हुए ऊंची आवाज़ से कहा, जैसे उनकी आवाज़ वहाँ खड़े हर स्टूडेंट तक पहुँच पाए। नहीं सर, ये बारिश हमें कुछ नहीं कहती। हम सर से मिलने तक यहीं खड़े रहेंगे। हम सर को देखे बगैर गाड़ियों में दोबारा नहीं बैठेंगे। पीछे खड़े एक स्टूडेंट ने इस कदर बुलंद आवाज़ से कहा कि सामने खड़े हर शख्स तक उसकी आवाज़ गई। उसको सुनते ही सबने एक साथ यस सर कहा और वहीं खड़े रहे। अल्लाह जी, मेरे वजदान को कुछ नहीं करना, मेरा दूसरा गुर्दा भी ले लें आप अल्लाह जी।
आप मेरी ज़िंदगी ही ले लें। मेरी ज़िंदगी के बदले मेरे वजदान को ज़िंदगी दे दें। वो ठीक हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अल्लाह जी, अपनी सरमीना गुल के लिए उनको ठीक कर देना। आपकी तो बहुत लाडली हूँ ना मैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जो मैंने आपसे माँगा हो आपने मुझे ना दिया हो। आपने हर वो चीज़ मुझे दी जो मैंने माँगी है, जिसकी मैंने ख्वाहिश भी की, आपने माँगने से पहले मुझे दे दी। मैं जानती हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं जानती हूँ आपको ख़फ़ा किया है मैंने। एक नामहरम से बात की है मैंने, आपको नहीं पसंद। मैंने फिर भी ये गलती की है, उसको मिलने की ख्वाहिश की है। कुछ लम्हे ही सही उसका साथ माँगा है। मैं जानती हूँ, मैंने गलत किया है, बहुत गलत। अल्लाह जी, मुझ गुनहगार की सज़ा मुझे ही देना। मुझे हर सज़ा मंज़ूर है, चाहे तो मेरी जान ले लें, मुझे अगला साँस ना आए। बस अल्लाह जी, मुझे मेरे वजदान की जुदाई की सज़ा ना देना। मुझे सज़ा देने के लिए उसकी साँसें ना छीन लेना। अल्लाह जी, मेरे वजदान को ज़िंदा रखना। वो बेशक मुझे ना मिले, बेशक उसको मुझे ना देना, बस उसको ज़िंदा रखना। मैं यही सोच कर जी लूँगी, मेरा वजदान ज़िंदा है, इसी हवा में साँस ले रहा है, जिसमें मैं ज़रमीना साँस लेती है। वजदान भी यही चाँद देखता है जिसको मैं देखती हूँ। मैं बहुत खुश रहूँगी, हमेशा खुश रहूँगी। लेकिन वो मर गया तो मैं मर जाऊँगी अल्लाह जी, मैं मर जाऊँगी। वो अस्पताल के बेड पे लेटी, दर्द से तड़पते हुए आँखें बंद किए, अपने दर्द से निजात नहीं माँग रही थी, वो अपने महबूब की ज़िंदगी माँग रही थी। उसका दिल गवाही दे रहा था, वो ठीक नहीं है। उसके मामले में हमेशा उसका दिल उसको बता देता था, वजदान की गवाही उसको उसका दिल देता था। आँखें बंद किए वो मुसलसल आँसू बहा रही थी। उसकी सिसकियाँ वहाँ मौजूद हर शख्स सुन रहा था। हर कोई उसको देख रहा था। उसके आँसुओं से उसके सर के नीचे रखा तकिया गीला हो गया था। वहाँ खड़ा हर शख्स ये जानता था, सामने लेटी लड़की को क्या दर्द है, वो कौन से दर्द से सिसक रही है, खुद को अज़ियत दे रही है। ज़री उठो, तुम्हें तुम्हारे वजदान के पास ले जाऊं। सुल्तान ने उसके पास जाते हुए कहा, जैसे उसको आज बहन के सिवा वहाँ मौजूद किसी शख्स की कोई परवाह ना हो। उसको आज फ़िक्र हो तो सिर्फ़ उस बहन की, जो मोहब्बत में अपना आप वाह रही थी। उसने अचानक अपनी आँखें खोलीं, जैसे उसे ख्वाब में सुना हो, कोई उसको वजदान के पास ले जाने का कह रहा हो। ज़री उठो, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा उसके पास। उससे हैरान होती बहन को देखते हुए कहा। वह हैरत से उस भाई को देख रही थी, जो उस पर कभी उस किसी नामहरम की नज़र भी पड़ने नहीं देता था। आज वो उसको खुद ले जाने का कह रहा था। मगर चाँद जी, उससे एक नज़र वहाँ खड़े अपने बाप और भाई पे डाली, जैसे वो उसको कहना चाहती हो, उसको बताना चाहती हो, पापा जान खड़े हैं, बड़ा भाई खड़ा है, जिनको शायद उससे नहीं देखा है। बाबा जान, मैं ज़रमीना गुल को ले जाऊं। वो जानता था उसका बाप कभी नहीं रोकेगा। वो जानता था उसका बाप अब एक खरदमाग पठान नहीं रहा। वो सिर्फ एक बाप है। फिर भी उससे बहन की तसल्ली के लिए बाप से पूछा। वो नहीं चाहता था वो बाप से पूछे। वो नहीं चाहता था उसका बाप कभी अपनी रिवायतें छोड़े। वो नहीं चाहता था उसका बाप मोम बन के पिघल जाए। वो नहीं चाहता था उसका बाप कभी अपनी औलाद के सामने हार जाए। वो अपने बाप को पहले जैसा एक मजबूत पठान ही देखना चाहते थे। वो सवाती जो कभी नहीं हारता, जो कभी नहीं रोता। वो सवाती जिसके पास उसकी औलाद बैठे हुए 100 बार सोचे, जिस बाप के सामने वो कभी ऊंची आवाज़ से बात न कर सके। मगर अब सब कुछ बदल गया था। सामने खड़ा पठान मोम बन के पिघल गया था। उन्होंने उसको देखते हुए हल्का सा सर हिलाया, जैसे जाने की इजाज़त दी हो। बाप को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या ये उसी का बाप है? नहीं नहीं, उसका बाप तो ऐसा नहीं था। वो तो इज्जत के नाम पे जान देना भी जानता था, और इज्जत के लिए जान लेना भी उससे आता था। आज वो अपनी इज्जत को बाहर जाने की, एक मर्द के पास जाने की इजाज़त दे रहा था। क्या ये वही बाप है? नहीं, नहीं बाबा जान, मैं नहीं जाऊँगी, कभी भी। बाप को देखते हुए वो ऊँचा-ऊँचा रोने लगी, जैसे उसको लगा हो उसका बाप मर गया है और वो उसकी मौत की ज़िम्मेदार है। एक औलाद, एक बेटी कब चाहती है उसका बाप उसके सामने हार जाए। नहीं जान जी, मुझे नहीं जाना। भाई का हाथ पकड़े हुए वो ऊँचा-ऊँचा रोते हुए कहने लगी। ज़रमीना गुल, ना रो मेरी बेटी। वो उसके पास आए, उसको अपने सीने से लगाया, उसका माथा चूमा, जैसे उसको कह रहे हों, उसका बाप बदल गया है, जैसे वो उसको बता रहे हों, तुम्हारा अभी अपनी ज़िंदगी पे कुछ हक है। बेशक तुम मेरी बेटी हो, मगर अपनी पसंद की शादी का हक रखती हो।
अपनी हद में रहे, ये जीने का इख्तियार है तुम्हें। मगर बाबा जान, बाप के सीने से लगे उससे एक बार फिर से सवाल किया। उसका बाप समझ गया था वो क्या कहना चाहती है। उनको अपनी परवरिश पे एक बार फिर फ़ख्र हुआ। शोहाब, मौलवी साहब को बुलाओ, हमारी बेटी का निकाह है आज। उन्होंने शाहाब की तरफ देखते हुए कहा। बेटी को उसके मगर का एक खूबसूरत जवाब दिया। सुल्तान, तुम जरमीना गुल को उस वजदान के कमरे में ले जाओ, हम मौलवी साहब के साथ आते हैं। मुझे शाह साहब और बीबी साहिबा से भी बात करनी है, उनके लाए हुए रिश्ते की कबूलियत की इकरार करना है। बाबा जान, अभी मौलवी साहब को ना बुलाएं। वो बाहर जाने ही लगे थे कि सुल्तान ने उनको आवाज़ देते हुए रोका। क्यों सुल्तान? शाहाब ने उसको देखते हुए कहा जो आंखों ही आंखों में उनको बता रहा था। उनको कह रहा था, हमारी बहन का होने वाला दूल्हा बिस्तर मर्ग पर पड़ा है, अपनी जिंदगी की चंद सांसें गिन रहा है। सामने खड़े दोनों शख्स समझ गए थे। उसकी आंखों में की जाने वाली गुफ्तगू को वो समझ चुके थे। सिर्फ वही नहीं, उनके पास लेटी वो लड़की भी समझ गई थी, जो उसकी खातिर अपनी जिंदगी की चंद सांसें जी रही थी। आप लोगों में से अक्सर स्टूडेंट्स फौज में आना चाहते होंगे, उनका ख्वाब होगा वो आर्मी ज्वाइन करें। बहुत सारी यहाँ पे मौजूद लड़कियां फौजी के ख्वाब देखती होंगी। बहुत सारे लोग मेरी तरह मेजर बनना चाहते होंगे, जैसे मैंने चाहा था। मगर आज मुझे बहुत अफसोस है, मैं मेजर क्यों हूँ? मैं एक उस्ताद क्यों नहीं हूँ? ऐसा उस्ताद जिसके शागिर्द उसको एक नज़र देखने इतने दूर से आए हैं, जिसकी सेहतयाबी के लिए हाथ उठाए हुए हैं, जो धूप में भी उसके लिए खड़े हैं, जिन्होंने बारिश की भी परवाह नहीं की। उनको मंजूर नहीं है कि वो अपने उस्ताद को देखे बिना जाए। मुझे बहुत अफसोस है आज, काश मैं भी एक उस्ताद होता। वो यूनिफॉर्म पहने वहाँ खड़े हर स्टूडेंट की तरफ देख रहा था, जैसे उनसे खिताब कर रहा हो, जैसे उनको शाबाश दे रहा हो। आर्मी वालों की बात भी एक अलग ही सरूर देती है, मुर्दा कौम को दोबारा से जिंदा करती है। मगर वहाँ तो हर कोई जिंदा था, अपने उस साथ को देखने का मुंतज़िर। मेजर का खिताब उनके खून को और गर्म कर रहा था, उनमें और जोश ए वलवला पैदा कर रहा था। आजकल मुझे लगता था एक उस्ताद की कोई इज्जत ही नहीं रही। वो एक 15-20 हज़ार कमाने वाला एक मजदूर बन के रह गया है, जो पूरा महीना मेहनत करता है और महीने के आखिर में अपनी मेहनत का पूरा पूरा सिला भी वसूल नहीं करता। मगर आज मुझे अंदाजा हो गया है, एक उस्ताद की आज भी वही इज्जत है जो मेरे रसूल के ज़माने में थी। आप लोगों ने साबित किया है, अपना शागिर्द होना साबित किया है, अपने उस्ताद का मुकाम साबित किया है। वो जो अंदर बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, उसका क्या मुकाम है? मैं दुआ करूंगा अल्लाह उसको इतनी ज़िंदगी दे कि वो अपनी आंखों से देखे, अपनी आंखों से अपनी इज्जत देखे, जो उसके स्टूडेंट्स उसकी करते हैं, जिसके लिए वो इस बारिश में खड़े हैं। अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिलती तो मैं अल्लाह से एक ही दुआ करता, अल्लाह मुझे उस ज़िंदगी में मेजर नहीं बनाना, बल्कि एक उस्ताद बनाना, जिसको देखने उसके स्टूडेंट्स आए। बेशक मुझे मरने पे तोपों की सलामी ना दी जाए, बेशक मेरी कब्र पे फूलों के हार न चढ़ाए जाए। मुझे बस ऐसे हाथ उठाने वाले तालिब इल्म दिए जाएं, जो मेरी ज़िंदगी की दुआ करें, मेरे मरने के बाद मुझे याद रखें। जुनेद, मुझे बहुत खुशी है तुम ऐसे इदारे में काम करते हो जहाँ उस्ताद को ऐसी इज्जत, ऐसा मुकाम दिया जाता है। वहाँ मौजूद स्टूडेंट से बात करते करते वो सामने खड़े अपने दोस्त की तरफ मुड़े, जिसके तालिब इल्मों ने उसकी छाती चौड़ी कर दी थी। वो कुछ वक्त पहले जिस दोस्त पे फ़ख्र कर रहा था, अब उसे खुद पे फ़ख्र होने लगा था। ऐसा फ़ख्र जो उसके स्टूडेंट से उसको दिया था। वो उसे अपने बाजू में उठाए उसे कमरे में ले जा रहा था। हर कोई उन दोनों बहन भाइयों को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। कोई ऐसा भी भाई होता है जो अपनी बहन को अपने बाजू पे उठाए ले जाए। वो मुसलसल उसकी तरफ देख रही थी, जो आगे चलता जा रहा था। उससे उसकी गर्दन के गिर्द अपने दोनों बाजू कर रखे थे। वो लोगों को मुस्कुराता हुआ देखता, फिर अपनी बहन की तरफ देखता और खुद भी मुस्कुरा देता। कितनी मोटी हो ना तुम। उससे मसनूई से अंदाज से थकते हुए कहा, क्या क्या मोटी हूं मैं? ये देखिए, मेरी हड्डियां ही तो हैं। उससे बुरा मनाते हुए अपने बाजू को आगे किया, जो ऑपरेशन के बाद मज़ीद कमज़ोर हुई थी। थोड़ा खाया करो, मेरी बाजू टूट गई है। एक बार फिर उससे उसे छेड़ने वाले अंदाज से कहा। उसको पता था वो मज़ाक में भी मोटी लफ्ज़ को अपने दिल पे ले लेती है। वैसे भी उसका चिड़िया जितना दिल इतना मज़ाक बर्दाश्त भी नहीं करता था। या तो रोना शुरू हो जाती, या फिर अपना सारा गुस्सा दूसरे बंदे पे उतार देती थी। गुस्से के मामले में वो वैसे भी बहुत बुरी थी। अपना गुस्सा कभी दिल में नहीं रखती थी, हमेशा दूसरे के मुँह पे बोला करती।
चाहे अगले बंदे को अच्छा लगे या बुरा, वो लिहाज़ रखने वालों में से नहीं थी। वो गलत बात अगले के मुँह पे मार दिया करती थी। बहुत कम ऐसा होता था कि वो बर्दाश्त कर जाए। वजदान की मोहब्बत में उससे बहुत लोगों को अपनी नफ़रत का मरकज़ बनाया था। उसकी मोहब्बत में उससे बहुत लोगों से नफ़रत हुई थी। ऐसी नफ़रत कि वो उन लोगों को देखना भी गवारा नहीं करती थी। फिर उसी मोहब्बत ने उसको मोम बनाया था कि कोई उसको गालियाँ भी देता तो खामोश हो जाती, मुस्कुरा देती, फिर घंटों सोचती रहती, क्या ये वही है जिसके सामने बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी? आज लोग उस पे बातें करते हैं और वो मुस्कुरा के चुप हो जाती है। क्या मोहब्बत इंसान को इतना झुका देती है कि बंदा अपने आप में ही मर जाए? मोहब्बतें कामयाब हों तो इंसान को मगरूर कर देती हैं और जब वही मोहब्बतें नाकाम हो जाएं तो इंसान को मजबूर कर देती हैं, इतना मजबूर कि वो दुनिया से किनारा कुश हो जाता है, हर ताल्लुक से लाताल्लुक हो जाता है, अपना आप भूल जाता है, महबूब के रंग में रंग जाता है। उसका जिस्म तो उसका होता है मगर रूह रूह उसमें महबूब की होती है। क्या सोच रही हो मोटू? उससे एक बार फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसको लगा जैसे उसकी बाहों में ही सो गई है। अगर आपने एक दफ़ा फिर मुझे मोटू कहा, तो मैंने उतर जाना है। अब की बार वो बाकायदा खफ़ा हुई थी, जैसे वो मुकम्मल खामोशी चाहती हूँ, इतनी खामोशी कि वो एक-एक मिनट महसूस करे, अपने वजदान के पास जाने का एक-एक लम्हा याद रखे। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुदस्सर ने मेजर के पास आते हुए बहुत मासूमियत से कहा, जैसे उससे ज़्यादा मासूम तो कोई दुनिया में नहीं है। ये देखो, मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं मुदस्सर साहब। इरम ने हानि की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, जैसे हम तो इसको जानते ही नहीं है ना, ऐसे मासूम बना हुआ है इधर। हानि ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा जो मेजर के सामने हाथ बांधे नसें झुकाए खड़ा था। जी, जी बेटा बोलें। मेजर वैसे भी उन सब से बहुत मुतासिर हुआ था। दूसरा, वो उसके दोस्त के स्टूडेंट से उसके लिए काबिल इज्जत थे। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ वज्जी सर के होश में आने के बाद आप हमें सबको एक साथ उनके पास जाने की इजाज़त दे दीजिए, ताकि हम एक साथ उनको मिलें, उनको सरप्राइज़ दें। मुदस्सिर ने एक की बार नसें उठाई, उसकी तरफ देखा और फौरन नसें नीचे कर ली। वो वैसे भी आर्मी वालों से बहुत डरता था, आज तो फिर उसके सामने एक मेजर खड़ा था। जी बेटा, आपके सर को हम रूम में शिफ्ट कर लेंगे। आप सब एक दफ़ा में उनसे मिल लेना, मगर याद रहे हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट्स डिस्टर्ब ना हों। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए इंतहाई नरम अंदाज से कहा। थैंक यू सो मच सर। आप बिल्कुल भी इस बात की फ़िक्र ना करें, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वहां खड़े हर स्टूडेंट ने इज़हार तशक्कुर किया, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आई, हर कोई बेचैनी से अपने हीरो के मिलने का इंतजार करने लगा। वजदान भाई कहाँ हैं? सुल्तान ने बहन को उठाए हुए सामने खड़े शख्स से पूछा। वहां मौजूद सब उसको देख के खड़े हुए, सब उस लड़की को देखने लगे जो नसें झुकाए हुए भाई की गर्दन के गिर्द बाजू डाले हुए थी। वहां मौजूद दो शख्स उसको बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो दोनों उसके पास आए, एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उनको उम्मीद ना थी कि वो लड़की भी यही होगी और इस हालत में होगी। क्या हुआ है ज़रमीना गुल? वजदान की वालदा परेशानी से उसकी तरफ आई, उसके माथे पे हाथ रखा, एक नज़र उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसको देखना चाहती हूँ। क्या हुआ है उसको? वो इतनी सर्द क्यों हो गई है? वो चल क्यों नहीं रही थी? भाई, मुझे नीचे उतारे। उसे सुल्तान की तरफ देखते हुए आराम से कहा, जैसे उससे सरगोशी की हूँ। लेकिन ज़रमीना गुल। उससे एक नज़र उसकी तरफ देखा, जैसे उसको बताना चाहता हो वो अभी चल नहीं सकती। चल तो क्या, वो तो अभी सही से खड़े होने के भी काबिल नहीं है। जान जी, मुझे उतारे ना। उससे आंखों में आंसू लिए एक बार फिर उसकी तरफ देखा, अपना बाजू उसकी गर्दन से आगे किया, जैसे वो खुद नीचे उतरना चाहती हूँ। अगर वो उसको नीचे नहीं उतारेगा तो वो तो डर जाएगी। क्या हुआ है ज़रमीना गुल को? अब की बार उन्होंने सुल्तान की तरफ देखते हुए कहा। जी ऑपरेशन हुआ है इसका, एक किडनी निकाली है इसकी। सुल्तान ने उसकी तरफ देखते हुए नसों को झुका के कहा। वो लोग वैसे भी लड़कियों में नसें नहीं उठाते थे। अब भी अगर बात उसकी बहन की न होती तो वो कभी यहाँ ना खड़ा होता। क्या? वो खबर सुनते ही उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा, वो अपने बेटे को भूल गई, उस लड़की को देखने लगी जो उनके बेटे की पसंद थी, उसकी चाहत थी। जान जी। अब की बार उससे फिर भाई की तरफ देखा जो उसको नीचे उतारना भूल गया था। उससे आराम से उसको नीचे उतारा। नीचे कदम रखते ही उसको लगा जैसे वो गिर जाएगी, वो अपना एक कदम भी आगे नहीं उठा सकेगी। दर्द की टीस उसके सारे वजूद में उतरने लगी। उससे फ़ौरन अपना हाथ अपनी कमर पे रखा, दर्द की लहरें उसके चेहरे पे आने लगी,
जैसे वो दर्द से यहीं बैठ जाएगी। ज़रमीना, फातिमा ने उसे बैठता देखा। जैसे वो बैठ रही हो, वो जल्दी-जल्दी उसके पास आई, उसको अपने सीने से लगाया, जैसे वो कब से इस लम्हे का इंतज़ार कर रही हो, जब वो अपने वजदान की महबूबा को देखे, उसको मिले, उसको अपने दिल से लगाए, उसको प्यार दे। मेरी वजदान की मलिका। उसने एक लम्हे को उसको पीछे किया, उसका आंसुओं में बहता चेहरा ऊपर किया, उसके माथे पे प्यार किया, उसको मलिका का खिताब दिया, जो उसके वजदान ने बरसों पहले उसे दिया था। वो वहाँ मौजूद किसी को नहीं जानती थी सवाए उसके माँ-बाप के, जो उससे घर आए थे, जिनको उसने देखा था। बस वो इतना जानती थी, ये पाँचों लड़कियाँ उसकी बहनें हैं जो उसको इतनी मोहब्बत से देख रही हैं, उस पे रश्क कर रही हैं। कितनी खुशकिस्मत हो तुम कि हमारा इकलौता भाई तुम पे जान देता है। उससे एक नज़र सबको देखा, अपनी चादर ठीक की, फातिमा की बाजुओं के सहारे खड़ी हुई, उसके चेहरे पर दर्द भरी एक मुस्कुराहट आई। उससे कितना इंतज़ार किया था उसके घर वालों में उसके साथ खड़े होने का। आज वो वक्त आ गया था, सब वहाँ मौजूद थे, बस वही नहीं था जिसकी वजह से वो उनके साथ खड़ी थी, जिसकी निस्बत से वो सारे रिश्ते उसके अपने हुए थे। बाबा जान, मुझे नहीं लगता वजदान बच सकेगा। सरमीना के जाने के बाद वो उसके बेड पे बैठे हुए बाप को कह रहा था। उनको पता था सरमीना की ज़िंदगी के लिए वजदान की सांसें कितनी ज़रूरी हैं। अगर वजदान मर गया तो सरमीना भी नहीं बच सकेगी। बस बच्चे, दुआ करो, खुदा उसको बचा ले। इब्राहिम साहब ने दर्द भरी एक आली नज़रों को ऊपर किया, जैसे वो अल्लाह से कह रहे हों, उस लड़के को बचा ले जिसमें उनकी बेटी की सांसें बसी हैं। बाबा जान, वो बच भी गया तो क्या हो जाएगा? वो लड़का सारी जिंदगी अपने पैरों पे चल नहीं सकेगा। मैंने उसके डॉक्टर से पूछा था, उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं कि वो बचेगा भी। शाह ने बाप के सामने बड़े सोफे पे बैठे हुए कहा। क्या वजदान सारी जिंदगी चल नहीं सकेगा? दादी अम्मा ने दिल पे हाथ रखते हुए यकदम पूछा, जैसे उनके जिस्म में करंट लगा हो। उनको बिल्कुल भी ऐसे अनहोनी की उम्मीद ना थी। जी दादी अम्मा, मैं ठीक कह रहा हूँ। शाहाब ने अब की बारी दादी अम्मा को देखा, जो फटी आंखों के साथ उसे देखे रही थी। ना माड़ा, वो बच भी जाए बेशक, हम अपनी बच्ची की शादी कभी भी उसके साथ नहीं करवाएंगे। दादी अम्मा ने इब्राहिम साहब की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाया। अम्मा, ये मुमकिन नहीं है, ज़रमीना गुल उसके बगैर नहीं रह सकती। रुकैया बेगम ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जैसे अम्मा से ज़्यादा उनको धचका लगा हो। वो अम्मा की बात से इत्फाक रखती थी, मगर अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए उसका मासूर होना कबूल कर रही हूँ। कैसे मुमकिन नहीं है? ये पूरी जिंदगी का सवाल है बहू। पूरी जिंदगी एक बंदा चल नहीं सकता तो अपनी बीवी को खिलाएगा क्या? पेट मोहब्बत से नहीं भरता। वो पूरी जिंदगी की एक अपाहिज के साथ कैसे गुजारेगी जो अपने पैरों पे चल भी नहीं सकता? माड़ा, मैं बता रही हूँ, ये शादी कभी भी नहीं हो सकता। उन्होंने वहाँ मौजूद सबको देखते हुए कहा है, जैसे ही उनका आखिरी फैसला हो, इसके बाद मज़ीद कोई बात ना करे। दादी अम्मा, तो आपकी पोती भी कौन सा मुकम्मल है अब? सुल्तान ने दादी की बात सुनते हुए कहा। सबने मुड़ के उसको देखा, जो दरवाजे के पास अकेला खड़ा था। कुछ वक्त पहले जो उसके साथ गई थी, वापसी पे साथ नहीं थी। बताए ना अम्मा, आपकी पोती मुकम्मल है। एक गुर्दा नहीं है उसका, जिस्म पे टांके ही टांके हैं। खून का एक कतरा उसमें अपना नहीं है। एक कदम वो चल नहीं सकती जब तक जिंदा है। रोज झेरू दवाइयां खाएगी। तो बताएं, कौन सा शहजादा आएगा उसके लिए? आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ था, किसी ने अम्मा जी के फैसले पे इस तरह का रद्द-ए-अमल दिया था, वरना वो तो क्या, उसके बाप की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनके सामने कुछ बोले। चल तो सकती है न ज़रमीना गुल? उसकी इस बात पे दादी अम्मा ने सख्त लहजे में उससे पूछा। चलने से कुछ नहीं होता दादी अम्मा। हर मर्द को एक मुकम्मल औरत चाहिए होती है। आपके पोते ने तो उसकी यूनिवर्सिटी जाने पर रिश्ते से इनकार कर दिया था। तो बताएं, कौन सा मुकम्मल मर्द उससे शादी करेगा? सुल्तान उनको हकीकत बता रहा था। पोते की बात भी उसके सामने खड़े ताया को देखा था, जिन्होंने फ़ौरन अपनी नसें झुका ली थी, जैसे वो अपनी बेटी की उस हरकत से आज तक शर्मिंदा हो। सुल्तान, तुम मेरी माँ से बात कर रहे हो। तुम लोगों का बाप अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि मेरे सामने बैठे हुए तुम मेरी माँ से इस अंदाज में बात करो। मैं उठूं और तुम्हारे मुंह पे लगाऊं? वो जो कब से इतने दिनों से खामोश थे, आज बोले थे, और ऐसा बोले थे कि सामने खड़े लड़के की टांगें कांपने लगी। उससे एक नज़र अपनी माँ को देखा, जिन्होंने अपने मुंह पे हाथ रखते हुए उसको चुप रहने का कहा। रही बात जरमीना गुल की, शादी की, तो जो मेरी माँ का फैसला है वही मेरा भी है। जो अम्मा चाहेंगी वही होगा।
उसने हैरत से अपने बाप को देखा जो कुछ वक़्त पहले मोम था, तब वो एक बाप था, सिर्फ़ एक बाप। अब वो एक बेटा भी था, जिससे अपनी माँ के हुक्म का पास रखना था। डॉक्टर साहब, बच्ची को अंदर जाने दें। वो आईसीयू में था, बेहोश था। डॉक्टर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। वो कब से वहाँ बैठी थी, उसको देखने की मुंतज़िर थी। कब से उसकी माँ-बाप डॉक्टर की मिन्नतें कर रहे थे। ना जाने वो कैसे माँ-बाप थे जो अपने दिल पे पत्थर रखे हुए थे। वो अपने जाने की मिन्नतें नहीं कर रहे थे। वो तो उस लड़की की मंजूरी की इल्तिजा कर रहे थे, जो उनके बेटे की मोहब्बत थी। उनके बेटे के लिए सर पे चादर किए, नसें झुकाए, आँखों में आँसू लिए वहाँ बैठी थी। क्या बात है डॉक्टर वहीद? डॉक्टर शाह ने दूर से आते हुए वहाँ खड़े लोगों को देखा, जो डॉक्टर को कुछ कह रहे थे। वो मुसलसल नफ़ी में साह हिला रहा था। डॉक्टर शाह, ये वजदान शाह से मिलना चाहते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम इनको इजाज़त दें। उन्होंने चादर में बैठी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या लगती हैं आप वजदान की? उससे उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा, जो चेहरे पर दर्द ली नसें झुकाए बैठी थी। वो जानती थी उस डॉक्टर ने उससे पूछा है। वो उसको जवाब नहीं देना चाहती थी। वो जवाब देती भी तो क्या कहती? कौन है वो उसकी? क्या रिश्ता है उसके साथ उसका? उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, कहने के लिए कुछ नहीं था। बहू है ये इनकी। उसने नसें उठाकर ऊपर देखा, सामने उसका बाप खड़ा था। सबने हैरत से उसको देखा, जो मुस्कुराते चेहरे के साथ उसको बचदान की बीवी कह रहा था, सामने खड़े शख्स की बहू कह रहा था। इब्राहिम साहब की बात सुनते ही वो उसके पास गए, उनको अपने दिल से लगाया। वो ज़ुबान का पक्का पठान था, अपनी बेटी को दी हुई ज़ुबान से मुकर नहीं सकता था। माँ के हुक्म को उससे अपनी दी हुई ज़ुबान से अफसल रखा। उसी माँ ने एक बार फिर उनको हुक्म दिया, सरमीना गुल की खुशियों को बहाल करने का हुक्म। बीवी साहबा, आपकी अमानत है ये मेरे पास। जब चाहे ले जाएँ। इब्राहिम साहब ने नसें झुकाते हुए उनकी तरफ रुख किया। वो जो रो रही थी, एक बार फिर ऊंचा-ऊंचा रोने लगी। उन्होंने एक बार फिर वहाँ बैठी लड़की को देखा, एक बार फिर उसको अपने सीने से लगाया, उसको प्यार किया। पहले जब उन्होंने उसको देखा था, उस वक़्त वो सिर्फ़ वजदान की पसंद थी। आज वो उसकी होने वाली बीवी के रूप में उनके सामने बैठी थी। ज़मीना गुल, कहाँ हो तुम? फिज़ा ने हॉस्पिटल के गेट को पकड़ते हुए अपने दिल में कहा। जैसे उसका नाम लेगी और उसके सामने हाज़िर हो जाएगी, उसकी आँखों पे हाथ रखेगी, खामोश हो जाएगी। उसकी आँखों पे हाथ रखते ही अपनी आँखें बंद कर लेगी, अपने होठों को दाँत में दबाएगी। होंठ को अंदर करने से उसका डिंपल और गहरा हो जाएगा और वो उसके हाथों पे अपने हाथ रख के मेरी जान बोलेगी। उसका शरारती सा अंदाज़ एकदम नाराज़गी में बदल जाएगा। उसके हाथों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाएगी। कैसे पहचान लेती हो तुम मुझे? आँखों पे हाथ रखे वो नाराज़गी में उससे बोलेगी और वो उसके दोनों हाथ थोड़ा-सा नीचे करके अपने होठों से लगा लेगी। उन हाथों को बारी-बारी चूमेगी। मुझे खुशबू आती है आपकी। वो जो नाराज़ हुई थी, एकदम मान जाएगी। अपने हाथ उसकी गर्दन के गिर्द ले जाएगी और उसको गले से लगा लेगी। जाना। उसकी सोचों का आसार टूटा। उसको वही आवाज़ आई जिसको सुनने के लिए वो तरस गई थी। ये तो वही आवाज़ है, उसी की आवाज़। वो फ़ौरन पीछे मुड़ी, इधर-उधर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। वो आवाज़ कहाँ से आई थी? वो फिर से यहाँ-वहाँ देखने लगी, जैसे वो उसको नज़र आ जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो नज़दीक तो क्या, उसको दूर भी नज़र नहीं आई। एक बार फिर वो आगे गेट के पास खड़ी हो गई, अपनी आँखों से बहते आँसू साफ किए। वो गेट के बिल्कुल साथ खड़े होना चाहती थी। जैसे ही उनको अंदर जाने की इजाज़त मिले, सबसे पहले वो उसके पास पहुँचे, उसको एक नज़र देखे, उसके साथ लड़े, अपने पैरों की दोनों जूतियाँ उसके सर में लगाए और वो सर झुकाए उसके सामने खड़ी हूँ। लो और मारो। ठीक है, आप अंदर जाएँ। डॉक्टर शाह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों हाथों को अपनी गोद में रख के बैठी थी, जैसे वो सोच रही हो वो कैसे देखेगी उसको, क्या बात करेगी उससे, कैसे बताएगी उसको कि मर जाएगी वो उसके बगैर। क्या वो उसकी खातिर उठ जाएगा? क्या वो उसकी खातिर थोड़ा-सा और उसके संग जिएगा? क्या वो मोहब्बत के इकरार पे उसको वही पाकीज़ा हस्ती समझेगा? क्या वो भी उसकी ज़िंदगी में उन लड़कियों की लिस्ट में आ जाएगी, जिससे वो अपनी जान छुड़वाता था? क्या कबूल करेगा वो उसकी पाकीज़ा मोहब्बत? ज़मीना, फातिमा ने उसको गहरी सोच में डूबा देखा, उसको आराम से हिलाया, जैसे उसको एक बार फिर कह रही हो, तुम जा सकती हो अब अंदर। उससे फातिमा की तरफ देखा, वो समझ गई थी उसको उठना है अब, जाना है अंदर। उससे अपना एक हाथ कुर्सी पे रखा,
जैसे उस हाथ के ज़ोर पे उठना चाहती हूँ। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि उठ नहीं पा रही थी। "सब्र ज़रमीना, मैं आपको अंदर ले जाती हूँ।" फ़ातिमा ने उसको बाजू से पकड़कर ऊपर किया, उसको अपने कंधे का सहारा दिया। उठ के खड़ी हुई, उस दरवाज़े को देखने लगी जहाँ उसका बलिदान था। "डॉक्टर शाह जल्दी अंदर आएँ, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है।" वो जिस दरवाजे को देख रही थी, वहाँ से एक नर्स भागती हुई बाहर निकली। डॉक्टर को मरीज़ की इत्तला दी और उसी रफ्तार से भागते हुए अंदर गई। वो जो सहारा लेकर उठी थी, वहीं की वहीं खड़ी रह गई। जुनैद, क्या सोचा है तुम लोगों ने फिर? अगर वजदान सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहता है, तो यूनिवर्सिटी वाले उसके लिए क्या स्टेप लेंगे? क्या इक़दामात करेंगे? कुछ भी हो, वो आप लोगों की फैकल्टी का मेंबर है और जिस तरह से उसके स्टूडेंट्स निकले हैं, इसका तो यही मतलब है कि बहुत मशहूर शख्सियत है वो यूनिवर्सिटी की। मेजर ने अपने ऑफिस में बैठे हुए प्रिंसिपल को कहा। ऐसा कैसे हो सकता है मेजर? हम उसको उसके मुश्किल वक़्त में अकेला छोड़ दें, जबकि हमें पता है वो अपने माँ-बाप का वाहिद सहारा है। मैंने सोच रखा है उसके लिए, मुझे पूरा यकीन है, वो व्हीलचेयर पे भी हुआ, तो भी यूनिवर्सिटी ज़रूर आएगा। अगर वो ना भी आया, हम घर में ही उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का बंदोबस्त करेंगे। उसके स्टूडेंट्स उससे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, हम हर महीना उसको सैलरी उसके घर पहुँचा देंगे करेंगे। जब तक मैं हूँ यूनिवर्सिटी में, सब उसके हक़ में बेहतर होता रहेगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर सोचा होगा। वैसे भी वो इतना काबिल है कि वो अपने लिए खुद भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगा। ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। वो उन लोगों के लिए खुद को मिसाल बनाकर लाएगा, जो अपने पैरों पे नहीं चल सकते, खुद को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। मुझे यकीन है, वजदान खुद को इस हालत में भी अपने हीरो वाली पोज़ से नीचे नहीं गिरने देगा। उन्होंने हाथ में चाय का कप पकड़े मुस्कुराते हुए एक मान से कहा, वो मान जो उनको वजदान पे था, जो उससे कभी तोड़ा नहीं था। आप अंदर क्यों आ गई हैं? आप प्लीज़ बाहर जाएँ। वो अपनी कमर पे हाथ रखे एक-एक कदम चल के अंदर आ रही थी, जैसे दर्द की शिद्दत से उससे चला न जा रहा हो। डॉक्टर ने उसको दरवाजे पर देखते ही बाहर निकलने का कहा। वो कहाँ बाहर निकलने को आई थी, वो तो आई ही अंदर आने के लिए थी। डॉक्टर की बात को नज़रअंदाज करते हुए वो आगे जाने लगी। उसकी नज़र बेड पे पड़े शख्स पे पड़ी, जिसके सर पे सफ़ेद पट्टी बनी थी, मुँह पे जगह-जगह ज़ख्मों के निशान थे, नाक पे ऑक्सीजन मास्क लगी थी। वो मुसलसल ऊपर-नीचे जा रही था, जैसे बहुत मुश्किल से सांस ले रहा हो। एक एक सांस पे उसको तकलीफ हो रही हो। वो बगैर किसी को देखे चीज़ों को पकड़े उस तक पहुंच रही थी। उसकी हरकत में इजाफा हो रहा था, उसके सांस लेने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वो बंद आंखों से उसको महसूस कर रहा था, वो उसके पास से, बिल्कुल पास। ऐसा कैसे हो सकता था? वो उसके पास आए और उसको महबूबा की खुशबू ना आए। वो आंखें बंद किए लेटा था। वो नहीं चाहता था वो उसके पास आए, उसको इस हालत में देखे। वो उसके पास आई, उसके सर वाली तरफ खड़ी हुई, अपने दोनों हाथ उसके पेट पे रखे, अपनी आंखें बंद की, आराम आराम से सांसें लेने लगी। क्यों आई हैं आप यहाँ? वो अपनी आंखें बंद किए वहाँ खड़ी थी कि उसको आवाज़ सुनाई दी। उससे एकदम अपनी आंखें खोली। वो अपने मुंह का रुख दूसरी तरफ करके आंखें बंद किए लेटा था, जैसे वो उसको देखना ना चाहता हो। ऑक्सीजन मास्क की वजह से वो लफ्ज़ों को टुकड़े टुकड़े करके बयान कर रहा था, जैसे उसको बोलने में तकलीफ हो रही हो। पास खड़े डॉक्टर और नर्स ये सब देख रहे थे। डॉक्टर के अंदर आते ही वो होश में आ गया था। बस उसको मसला था तो सांस लेने में, जिसकी वजह से नर्स इतना डरी हुई बाहर आई थी। डॉक्टर ने पास खड़े स्टाफ को आंखों से इशारे से बाहर जाने का कहा और खुद भी दरवाज़ा खोले बाहर निकल गया। अब वहाँ उन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। वो एक सत्ते के आलम में खड़ी उसको देखती रही। वो ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बेरहम कैसे हो सकता है? कितनी सोचों के बाद वो वहाँ उसके पास आई थी। वो उसको कैसे धुतकार सकता है? कैसे उसको रुसवा कर सकता है? वो तो उसको अपनी ही नज़रों में गिरा रहा था। जाएँ आप यहाँ से। वैसे ही रुख दूसरी तरफ किए वो एक बार फिर बोला, उसका लिहाज़ रखे बगैर बोला कि वो बीमार है, मुश्किल से चल के आई है, बहुत मुशक्क़तों के बाद उस तक पहुँची है। चली जाऊँ मैं? नसें झुकाए एक हाथ से मुँह पे हल्की सी चादर किए, आँखों में आँसू लिए वो उसको देखते हुए बोली, उससे ऐसे चादर कर रखी थी कि उसका मुँह किसी को नज़र ना आए। एक हाथ से वो मुसलसल चादर को आगे करती रही थी। हाँ, चली जाएँ आप यहाँ से। उसने एक बार फिर उससे बेरहमी से कहा, अपने हाथों की मुट्ठियों में बेड पे पड़ी चादर को मजबूती से पकड़ने लगा। आपको छोड़ के चली जाऊं मैं? भारी होती आवाज के साथ उससे मासूमियत से पूछा। वो मुसलसल उसको देख रही थी, जैसे उससे आज से पहले उसको कभी नहीं देखा।
हाँ। अब की बार उसके पास कोई जवाब ना था, रुख दूसरी तरफ किए, आंखों की नमी को हाथ से साफ करते हुए उससे बस एक लफ्ज़ में जवाब दिया। जैसे वो कुछ और बोलेगा तो अपना सब खो देगा, उसके सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन मैं तो नहीं जाऊँगी, आपको छोड़ के। आंखों से आंसू साफ करते हुए उससे मासूमियत से ढीठ बनते हुए कहा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं? गुस्से से बोलते हुए वो उसकी तरफ मुड़ा, उसको अपने सामने खड़ा देखा। अब उसके दोनों हाथ नीचे थे, चादर उसके चेहरे पे ऐसे थी कि एक तरफ बिल्कुल छुपा था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी महबूबा उसके सामने खड़ी थी, फिर भी वो उसको देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसको एक नज़र देखते ही उससे अपना रुख फिर दूसरी तरफ मोड़ दिया। आंसू उसकी आंखों से निकलते हुए तकिए पे गिरने लगे। वो आंसू साफ नहीं करना चाहता था, वो उसको महसूस नहीं करवाना चाहता था। वो रुख दूसरी तरफ किए रो रहा है। इधर देखिए मेरी तरफ। अब की बार वो थोड़ा आगे हुई, एक हाथ को उसके बेड पे रखा और आराम से उसके पास उसके बेड पे बैठी। उस वक्त वो भूल गई थी कि वो खुद भी बीमार है, उसको भी दर्द है। उसको बस इतना याद था कि अपने वजदान के पास है। देखिए ना, उससे रोते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा, जैसे उसको अपनी तरफ मोड़ रही हूँ, अपनी तरफ देखने का कह रही हूँ। उससे कंधे पे हाथ रखते ही उससे अपनी आंखें बंद कर ली। वो रो रही थी, उससे कुछ मांग रही थी। कितना बेबस था, वो कुछ देना तो दूर, उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। नाराज है मुझसे बहुत। आंखों में आंसू लिए वो एक बार फिर बोली, जैसे वो चाहती हूँ सामने लेटा शख्स उससे बात करे, अपनी चुप को तोड़े। जाएँ ना यहाँ से आप। वो जो कुछ वक़्त पहले खुद को बहुत मज़बूत बना रहा था, एकदम से हार गया। उसकी तरफ अपने चेहरे का रुख करते हुए सिसकियाँ ले के रोने लगा। "क्यों रोते हैं आप?" वो उससे करीब हुई, उसके चेहरे पे हाथ रखा, उसके आँसू ऐसे साफ करने लगी जैसे कोई अम्मा अपने बच्चे को प्यार करती हो। आप खुद को क्यों बर्बाद कर रही हैं? उससे आँखें बंद की नरमी से उसको कहा। "किससे कहा? मैं खुद को बर्बाद कर रही हूँ?" उसके पास उसके झुके, वो उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए उससे पूछने लगी। मुझे नहीं लगता, मैं सारी ज़िंदगी कभी अपने पैरों पे खड़ा हो सकूँगा। मैं कभी चल सकूँगा। उससे गहरी सिसकी लेते हुए कहा, जैसे उससे अपने पाँव ही नहीं खो दिए, उस लड़की को भी खो दिया है, जिसको उससे दिन रात दुआओं में मांगा था। मैंने तो आपसे मोहब्बत की है, फ़क़्त आपसे। अगर आप सारी ज़िंदगी होश में भी ना आते, मैं तब भी आपका इंतज़ार करती, आपके पास ऐसे ही बैठी रहती, आपकी दाढ़ी को देखती। आपको पता कितनी अच्छी लगती है मुझे आपकी दाढ़ी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट। उससे आराम से उसके मुँह से मास्क नीचे किया, जैसे वो नॉर्मल साँस ले रहा हो, सही से बात कर रहा हो। उससे इज़हारे मोहब्बत कर रही थी, बच्चों की तरह उससे बातें कर रही थी, जैसे वो सब भूल गई हो। उसको याद ही ना हो सामने बैठे शख्स से उसकी इस तरह पहली मुलाकात है। उसको वो सदियों का बंधन लग रहा हो, जैसे वो सदियों से उसको जानती हो, रोज़ उससे ऐसे ही बातें करती हो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? क्यों नहीं सुन लेती हैं मेरी बात? उससे नसें झुकाए हुए कहा, एक लम्हा भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो उसको देखता। आज पहली दफ़ा थी जब वो उसके सामने मुकम्मल निकाब उतारे बैठी थी, उसकी होके बैठी थी। फ़र्ज़ करें आप बिल्कुल ठीक हो, मैं ऐसे आपके सामने लेटी हूँ। मैं आपको कहूँ मैं एक मुकम्मल औरत नहीं रही, मैं बीमार हूँ बहुत, मेरे एक कुर्ता नहीं है। ज़िंदगी में आप पे बोझ बनी रहूँगी, तो आप क्या कहेंगे? छोड़ जाएँगे मुझे? उससे नरमी से उसका चेहरा ऊपर किया, जैसे वो चाहती हूँ वो इस बात का जवाब उसकी तरफ देख के दे। आपको मैं मर के भी ना छोड़ूँ। आप मेरे पास हों, मेरे साथ हों, बस यही बहुत है। आपका सहारा बनूँगा मैं। आपको इतनी मोहब्बत दूँगा कि भूल जाएँगी आप सब कुछ। आपको अपने दिल से लगा के रखूँगा मैं। मोहब्बत की है मैंने आपसे, शदीद मोहब्बत। मेरी मोहब्बत को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी महबूबा मुकम्मल नहीं है। वो आंखें बंद किए बस बोले चले जा रहा था, जैसे वो उसको बेड पे लेटे देख रहा हो, उससे बातें कर रहा हो। मेरा भी यही जवाब है। मेरी मोहब्बत इस बात की मोहताज नहीं है कि मेरा महबूब चल नहीं सकता। उससे उसके दिल पे सर रखते हुए कहा। वो भूल गई थी कि वो जो शख्स उसके सामने लेटा है वो उसका नामहरम है। वैसे भी मोहब्बत कहाँ दिखती है, वो किसी नामहरम से हो रही है या महरम से, वो तो बस हो जाती है। कुछ हासिलों को कुछ हास लोगों से, कुछ हासिलों को इश्क के इल्हाम होते हैं। मोहब्बत तो मौत सा है और मौत से कब आम होते हैं। उसके दिल पे सर रखते ही वो कुछ वक्त पहले का अपना सारा दुख भूल गया।
आंखें बंद किए उससे उससे कंधों के गिर्द अपनी बाहों का हार डाला, जैसे उसकी बाहों में पूरी दुनिया समा गई है, उसको उसकी कायनात मिल गई हो। मलिका, बहुत मोहब्बत करता है वजदान तुमसे। कुछ वक्त बाद उससे अपने दिल पे सर रखे उस लड़की को कहा, मुझसे कम? उससे आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ। फातिमा ने हल्का सा दरवाज़ा खोला। वो फ़ौरन ऊपर हुई, सुर्खोते चेहरे के साथ सामने लेटे शख्स को देखने लगी, जैसे वो अब शर्म से पीछे नहीं देख पाएगी। उसको देखते हुए मुस्कुराने लगा। आए ना आप ही। उसी मुस्कुराहट के साथ उससे बहन को अंदर आने का कहा और फिर से उस लड़की को देखने लगा जो चेहरे पे हाथ रख के बैठी थी। फातिमा के अंदर आते ही वो जल्दी जल्दी वहां से उठने लगी। आराम से सरमीना, उठ क्यों रही हो? तुम्हारी ही तो ये जगह है। फातिमा ने उसको आराम से पकड़ते हुए कहा, मगर फिलहाल ऐसा है कि मुस्तकिल यहाँ बैठने के लिए तुम्हें कुछ वक्त यहाँ से उठना पड़ेगा। उससे बारी बारी दोनों को देखा जो हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। नहीं समझे? भाई, मौलवी साहब बाहर खड़े हैं और आपकी यूनिवर्सिटी की पूरी पलटून भी, जिनका बस नहीं चल रहा वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाए। उस बात पे दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के बीच मुस्कुराहट का तबादला हुआ, जैसे आज से पहले उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं मिली। अरे लैला मजनू, सुन रहे हो ना? दोनों बाहर मौलवी साहब खड़े हैं। फातिमा ने उन दोनों को देखते हुए शरारत से कहा। फातिमा की बात पे वो एकदम टूटी, जैसे शर्मिंदा हुई हो। वो कब से उसे उठने का कह रही हैं और वो यहीं बैठी है। ज़मीना, तुम यहाँ सोफे पे बैठ जाओ। फातिमा ने उसको बाजू से पकड़कर आराम से वहां से उठाया। आप ही वो चादर। उससे अपने पास पड़ी उस सफ़ेद चादर की तरफ इशारा करते हुए बहन को कहा, जो उससे अगली बात समझ गई थी वो बहन को क्या कहना चाहता है। फातिमा ने वो चादर उठाई और सोफे पे बैठी लड़की के सर पे डाल दी, जैसे उसका सारा चेहरा उस चादर से ढांप दिया हो। आज उसकी शादी थी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। अमूमन शादी पे दुल्हनें सुर्ख जोड़ा पहनती हैं। उसे सफ़ेद चादर ओढ़ी थी, जो उसको उसके महबूब ने तोहफे में दी थी। अभी मौलवी साहब आ जाए, बाहर से एक बहन ने अंदर आते हुए कहा। जी, उनको बोलो आ जाए। फातिमा ने मुस्कुराते हुए उसको कहा और फिर अपने भाई को देखा, जो आंखें बंद किए लेटा था, जैसे खुदा का शुक्र अदा कर रहा हो। उसकी दी हुई कोई नेमत पे खुद को उनके सपुर्द कर रहा हो। इसके बाद किसी चीज़ की ख्वाहिश से इनकार कर रहा हो, कह रहा हो, मुझे मेरी दुनिया मिल गई है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज़रमीना सवाती, वल्द इब्राहिम खान सवाती। आपका निकाह सैयद वजदान हुसैन शाह वल्द अब्दुल रहमान शाह के साथ वकील की वकालत से गवाहों की मौजूदगी में अल्लाह सुबहान व ताला को हाजिर नाजिर जान के हजूर अक़दस की सुन्नत की पैरवी करते हुए शरीयत मोहतरात के मुताबिक हक के महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाता है। आपको कबूल है? ये तीसरी बार थी जो मौलवी साहब इतने लोगों की मौजूदगी में बाहर आवाज़ बुलंद उससे पूछ रहे थे और वो सर को हिलाते हुए तीसरी बार उसको कबूल कर रही थी। आज वो सैयद वजदान हुसैन शाह को कबूल नहीं कर रही थी, अपनी खुशियों को कबूल कर रही थी, अपने हिस्से की पूरी दुनिया को कबूल कर रही थी। वो आसमान की तरफ रुख मोड़े आंखें बंद किए एक ही लफ्ज़ सुन रहा था। वो सरमीना गुल के मुँह से कबूल है सुन रहा था। इस एक लफ्ज़ के अदा होने के बाद बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करता। इस दौरान ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा था जब उसकी आंखों से आंसू ना निकले हों। आंसू तो हर रात उसकी आंखों से निकलते थे। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वो रात को रोए बगैर सोए। वो हर रात उसको मांग के सोता था। आज उसकी दुआ सुन ली गई थी, उसकी झोली भर दी गई थी। ज़मीना के बाद मौलवी साहब ने अपना रुख उसकी तरफ किया, उससे निकाह की कबूलियत मांगी। उससे तो अरसा पहले उसको कबूल कर लिया था, अपने दिल में, अपनी रूह में। आज वो उसकी ज़िंदगी में आने की कबूलियत मांग रहा था। वो दिल पे हाथ रखे उसको कबूल कर रहा था। उसके 3 बार कबूल है कहने पे कमरे से बाहर एक शोर की आवाज़ आई। वहाँ खड़े हर शख्स की आंखें नम थीं। आज कोई ये नहीं देख रहा था कि एक सवाती का निकाह एक सैयद से हुआ है। आज सब मोहब्बत के मिलन पे खुश थे। वहाँ खड़ा हर शख्स एक दूसरे को गले से लगा रहा था, मुबारकबाद दे रहा था। कमरे से बाहर सब ऐसे गले मिल रहे थे जैसे उनकी ज़िंदगी में आज कोई बड़ा जश्न आया हो, जिसको वो उछल-उछल कर मना रहे हों। हर कोई खुश था, हर कोई उससे मिलना चाहता था, उनको मुबारकबाद देना चाहता था। मुबारक हो मिसेज़ वजदान हुसैन शाह। फिज़ा उसके कदमों में बैठी उसका घूंघट थोड़ा सा ऊपर किया, उसके दोनों हाथ पकड़े, नम आँखों से उसको देखा,
जिसका बस नहीं चल रहा था वो वहीं खड़ी हो जाए, उसको अपने सीने से लगा ले। तुम कब आई? ये उसकी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी खुशी थी। फ़िज़ा उसके पास थी, उसके निकाह में शरीक थी। कब से आए हुए हैं हम? आपके दीदार के मुंतज़िर बाहर खड़े थे। फ़िज़ा वहीं बैठी घूंघट उठाए उससे सरगोशी में बातें कर रही थी। यहीं हो ना मेरे पास? फ़िज़ा के चेहरे पे प्यार से हाथ रखते हुए उससे कहा। अब हमारी क्या ज़रूरत आपको भाई? उसने शरारती से अंदाज से आँख मारते हुए कहा। वो समझ गई थी वो क्या कह रही है। दफ़ा हो जाओ। उससे नसें झुकाते हुए सूख चेहरे के साथ कहा। अरे अरे, मिठाई खाए सब। मुदस्सिर हाथ में मिठाई की टोकरी पकड़े इधर उधर घूम रहा था। सबका मुंह अपने हाथ से मीठा करवा रहा था। हानिया, आप भी लें। आनिया के सामने खड़े होते हुए उससे नसें झुकाए हुए कहा। इतनी मासूम न बने आप मुदस्सिर, मैं बहुत खुश हूँ। उससे मुस्कुराते हुए मिठाई का टुकड़ा हाथ में पकड़ते हुए कहा। सर, आपके लिए हमने एक सरप्राइज प्लान किया है। आपको और भाभी को हमारे साथ चलना है। वहां खड़ी एक स्टूडेंट ने खुशी से आते हुए कहा। कैसा सरप्राइज बच्चों? प्रिंसिपल साहब ने उनकी तरफ देखते हुए हैरत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सर, वो तो सरवज्जी के लिए है। आपका वक्त गुजर चुका है। उसके बाद पे सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आज हर कोई मुस्कुरा रहा था, हर कोई खुशी से झूम रहा था। डॉक्टर साहब, हम इन दोनों को ले जाए ना? डॉक्टर शाह को उनके प्लान का पहले से ही पता था। उन्होंने उन दोनों का दूसरे कमरे में जाने का बंदोबस्त कर रखा था। वो कमरे में पहले लाया गया था। वो हॉस्पिटल के बेड पे आंखें बंद किए लेटा था। अमूमन ऐसा होता है, कमरे में दुल्हन पहले लाई जाती है, मगर यहाँ शादी वजदान और समीना गुल की हुई थी। यहाँ दूल्हा पहले लाया गया था। यह अनोखी शादी थी जो अस्पताल में हुई थी, इतने लोगों की मौजूदगी में हुई थी। आराम से चलो सरमीना गुल, इतनी जल्दी भी क्या है? फिजा ने बाजू से पकड़े हुए उसको शरारत से कहा। वो एक एक कदम आगे जा रही थी। दरवाज़ा खोलते ही उसे लगा जैसे वो किसी बाग में आई हो। हर तरफ मोती के फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। सारा कमरा मोती से सफ़ेद हुआ था। फिजा जानती थी उससे मोती के फूल और उनकी खुशबू कितनी पसंद है। उस कमरे में कदम रखते ही उससे एक गहरी सांस ली, जैसे वो खुशबू उसको मितोश कर रही हो, अपने शहर में ले रही हो। फर्श में सुर्ख गुलाब की पत्तियां ऐसे पड़ी थीं जैसे वहाँ फर्श था ही नहीं, फूल ही फूल थे। अच्छा सरवीना, हम चलते हैं अब। फातिमा ने उसका माथा चूमते हुए कहा। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही वो थोड़ा आगे आई, जहाँ वो लेटा था। बहनों के जाते ही उससे अपना रुख उसकी तरफ किया, जैसे उससे आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की ना देखी हो। कोई हूर हो जो आसमान से बस उसके लिए उतरी हो। उसके पास जाने से पहले वो वॉशरूम गई, वुज़ू बनाया और बाहर निकली। बाहर आते ही उससे जाए नमाज बिछाई, उस पे बैठी और बैठते हुए ही 2 रकात नफल शुक्राने की अदा करने लगी। उससे पहले से सोचा था जब वो उसका होगा, वो दोनों शादी की रात एक साथ शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। उससे एक दफ़ा शुक्राने के नफल पढ़े, फिर दूसरी दफ़ा नियत की। अब की बार वो नियत सामने लेटे वजदान की तरफ से थी, जो मुसलसल उसको देख रहा था। उसके कमरे में आने के बाद ऐसा कोई लम्हा नहीं था कि उसने उस पर से नसें हटाई हों। उससे आंखों से मोहब्बत का सफ़र निकाह तक तय किया था। वो महबूबा से आज उसकी बीवी बनी थी। वो जो एक नज़र उठा के जिसको नहीं देखता था, आज उसको ऐसे देख रहा था जैसे आज से पहले उसने उसे कभी नहीं देखा हो। नमाज के बाद उससे दुआ के लिए हाथ उठाए। आज सारी दुआएं कबूल हो गई थीं। आज उसके पास मांगने को कुछ नहीं था। उससे आंखें बंद की, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी मंजिल देने पे शुक्रिया। मुझे मेरा वजदान देने पे शुक्रिया। नमाज से वो मुस्कुराते हुए उठी। कमर पे हाथ रखे वो उस बेड पे आई जहाँ वो लेटा था। आज पहली दफ़ा उससे उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट देखी थी, ऐसा सुकून देखा था। वो खुश था, आज बहुत खुश। मलिका देखो ना, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। उससे उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वो उससे करीब हुई, इतने करीब कि हवा का गुस्सा भी दरमियान से ना हो। उससे उसके दिल पे सर रखा। मुझे ये साथ चाहिए था खान साहब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपसे बड़ा तोहफा भी कोई हो सकता है मेरे लिए? मेरी सारी खुशियाँ आपसे हैं, वक़्त आपसे। आप मिल गए हैं ना, मुझे सारा जहान मिल गया है। वो उसके सीने पे सर रखे उससे बातें कर रही थी, उसको अपनी खुशी बता रही थी। जो सुकून उसको उस वक़्त मिल रहा था, इससे पहले उसे ऐसा सुकून कभी नहीं मिला था। मलिका, पता है क्या सोचा था मैंने? हमारी शादी हुई, मैं तुम्हें ज़ियारत करवाने ले जाऊंगा। पता है किसकी ज़ियारत? आका के घर की ज़ियारत। मैं वहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। उससे मुझे पाकीज़ा औरतों में से
एक पाकीज़ा औरत दी है। मैं अपना सर सज्जे से उठाऊंगा ही नहीं। तुम मेरे पास होगी, आका के सामने तुम्हें अपने दिल से लगाऊंगा, उनसे वादा करूंगा जैसी मोहब्बत आपने अम्मा आयशा जान से की है, मैं वैसी ही मोहब्बत अपनी ज़रमीना गुल से करूंगा। मगर वो खुशी-खुशी उसको बता रहा था, प्यार से उसके बालों में अपनी उँगलियाँ चला रहा था कि वो अचानक चुप हुआ, जैसे उसका ये ख्वाब अब ख्वाब ही रहेगा। मगर क्या? उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे वो मगर के आगे का जुमला भी सुनना चाहती हो। मगर अब ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। उसने आंखें बंद करते हुए दुःख से, तकलीफ से कहा, "ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है? आप जब ठीक हो जाएँगे ना, हम उसी महीने वहाँ चलेंगे। मुझे यकीन है आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे।" उसने उसकी दोनों आँखों को बारी-बारी चूमते हुए कहा। मलिका, पता है मेरा दिल चाहता है हमारी पहली बेटी हो, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो, मासूम, पाकीज़ा। उससे मोहब्बत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो उसको देख के मुस्कुरा रही थी। "लेकिन एक बात सुन ले, बच्चों के नाम मैं ही रखूँगी।" उससे एक बार फिर उसके दिल पे सर रखते हुए मासूमियत से कहा। जी वजदान के दिल की मलिका, आप ही रखना। वैसे क्या नाम रखेंगी आप? उससे उसके चेहरे से बाल पीछे करते हुए कहा। ये पहला दिन था जब उससे उसके बाल देखे थे। उसके चेहरे पे पड़ता खूबसूरत डिम्पल देखा था। बेटी का नाम नूरोलैन रखेंगे और बेटे का अहमद रखेंगे। बस 2 ही बच्चे? उससे उसकी तरफ देखते हुए हैरत से पूछा, तो और कितने? वो हल्का सा ऊपर हुई, उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखा जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। कम से कम 10। उससे मुस्कुराते हुए शरारती से अंदाज से कहा, वही वही, 10 बच्चे? ना माड़ा, कोई 10 बच्चे नहीं। उससे मासूमी सी नाराजगी दिखाते हुए कहा। जो मेरी मलिका कहेगी वही होगा। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा मलिका। बस वजदान से कभी दूर ना होना। उसकी आखिरी सांसों तक उसकी शरीके हयात रहना। उसकी दुनिया से कभी ना जाना। उससे उसके माथे को प्यार से चूमा, उसको अपने दिल से लगाया, उसको अपने करीब किया। वो खिड़की से बाहर उस चाँद को देखने लगा, जो उनके आँसुओं से लेकर उनके मिलन तक का गवाह था। वो चाँद जो बहुत खुश था आज, उन दोनों को मुबारकबाद देने आया था। मोहब्बत की पाकीज़ा मिसाल बनने की मुबारकबाद, उस पाकीज़ा मोहब्बत पे मिलन की मुबारकबाद। ख़त्म, शुद।